हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं ग्रुप थ्योरी और ग्रुप थ्योरी में लेक्चर 5, लेक्चर 1, 2, 3, 4 पहले अपलोड हो चुके हैं। लेक्चर 1 में हमने जो बात की थी, लेक्चर 1 में सिलेबस की बात की थी। फिर लेक्चर 2 और 3, 4 में हम सीख रहे थे इसकी स्टार्टिंग की ग्रुप थ्योरी क्या होती है। इसके अलावा एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्सिस पढ़ी थी हमने। आज हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, आज इसकी हमें डिस्कशन करना है विद एग्जाम्पल्स की। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? इमेजिनरी प्लेन विद इन द मॉलिक्यूल विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इन टू इक्वल हाफ्स। एक हम इमेजिनरी प्लेन ले लेते। समझने के लिए क्या करेंगे हम, इमेजिनरी जैसे हम एक्सिस की जब बात कर रहे थे माय डियर फ्रेंड्स, जब एक्सिस की बात कर रहे थे तो हमने कहा था एक निडल ले लो और जैसे हमारा ये वाटर मॉलिक्यूल है और निडल ले लो, तो यहाँ से डालो और यहाँ से निकाल दो और इस पर क्या करो, इसको 180 डिग्री पे, मतलब जैसे H2 की बात करेंगे तो 180 पे रोटेट कर दो, मतलब ऐसे एंगल पे रोटेट कर दो उसके जैसा एक और हमारा रोटेशन, उसके ओरिएंटेशन आ जाए, उसके जैसा मॉलिक्यूल आ जाए। इसको हम एक बार 180 पे रोटेट कर सकते, तो ये मॉलिक्यूल ओरिएंटेशन हो गया उसके जैसा। और हम एक बार फिर से इसको, अगर मॉलिक्यूल को एक 180 पे रोटेट कर देंगे तो फिर से वही स्थिति, वही कंडीशन आ जाएगी जिस कंडीशन में ये था। लेकिन आज हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को कैसे समझेंगे? फिलहाल वैसे हम इमेजिनरी प्लेन की बात कर रहे हैं। इमेजिनरी प्लेन विच इन द मॉलिक्यूल विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स। इस तरह का इमेजिनरी प्लेन लेंगे जो मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट कर दे और किस टू इक्वल हाफ में, आधे आधे भागों में, एक समान भागों में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। हाफ का हाफ तो इससे अलग कर दे। इसको हम देखेंगे कि हम क्या कर लेते हैं, इसमें अपने आप को समझने के लिए क्या करेंगे, एक इस बार हम गड़ासा ले लेते हैं। उसमें हमने क्या लिया था, निडल लिया था। इसमें हम क्या ले लेंगे, गड़ासा। ये हमारा H2 मॉलिक्यूल है और हम क्या करेंगे, एक गड़ासा लेके यहाँ से बीचों बीच से एक गड़ासा मारेंगे ऐसे करके। तो क्या होगा, ये पार्ट आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर, दो भागों में बढ़ जाएगा, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा क्या है, H2 मॉलिक्यूल है और यहाँ से ये हम यहाँ से प्लेन मारते हैं इस तरह से। वैसे तो ये हम ऐसा प्लेन लेते हैं जो दोनों साइड से इसमें दिखता हो, यहाँ प्लेन रखते हैं तो आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, दो पार्ट में ये बराबर भागों में दिखेगा। हम समझने के लिए एक गड़ासा ले लें, यहाँ गड़ासा ऐसे करके मारेंगे तो ये दो बराबर भागों में ये डिवाइड हो जाएगा, H1 इधर H2 इधर। दूसरा प्लेन कौन सा हो सकता है, एक तो हमारा प्लेन ये हो गया कि हमने यहाँ इस तरह से प्लेन रखा, दो भागों में ये डिवाइड हो गया। और दूसरा प्लेन ये हो सकता है, हम उस गड़ासे को लेंगे और इस तरह से ये हाइड्रोजन और दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, तीनों मॉलिक्यूल को इस तरह से बॉन्ड सहित काटते हुए, कट करते हुए चले जाएंगे। तो क्या होगा, एक पार्ट बीचों बीच से काटेंगे इसको, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, बॉन्ड को। तो क्या होगा, एक पार्ट पीछे हो जाएगा, एक पार्ट आगे हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये पार्ट जो है हमारा, एक पार्ट मान लो हमारे हाथ में आ गया और दूसरा जो पार्ट है हमारा वो क्या हो गया, वो पीछे वाला पार्ट है। तो हम इसको इससे डैश डैश करके इसको शो कर देते हैं, दिखा देते हैं। ये हमारा H2 का मॉलिक्यूल था कि इस तरह से हम H2 में हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। तो टू प्लेन हमारे पास हैं, एक प्लेन हमारे पास ये वाला है, एक प्लेन ये वाला है। अभी हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब बताएंगे ये दो प्लेन, जैसे ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन और एक हॉरिजेंटल प्लेन, सिग्मा बी और सिग्मा एच, दो प्रकार के प्लेन होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम समझेंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखना है हमें, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक हमारे पास और भी एग्जाम्पल है। तो क्या हो गया इसको, इसमें बाइसेक्टिंग, जो हमने इस तरह से एक प्लेन मारा है यहाँ पर, ये प्लेन मारा है यहाँ पे, ये एक प्लेन रखा है यहाँ पे। तो क्या हो गया, बाइसेक्टिंग ऑक्सीजन। इसको हमने ऑक्सीजन को काटा, ऑक्सीजन को, एंड रिफ्लेक्टिंग द बोथ हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2, दोनों ही हाइड्रोजन क्या हो गए, एक दूसरे से रिफ्लेक्ट हो गए, रिफ्लेक्ट द बोथ हाइड्रोजन विद ईच अदर। दूसरा क्या है, हमने यहाँ से इसको कट किया, आधा पार्ट पीछे आधा पार्ट आगे। तो क्या होगा, प्लेन बाइसेक्टिंग ऑल द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। दोनों हाइड्रोजन कट हुए बीचों बीच से, एक ऑक्सीजन भी हमारा कट हुआ बीचों बीच से। तो प्लेन बाइसेक्टिंग द ऑल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, दो प्रकार के प्लेन हमारे पास हुए।
एक प्लेन वो जिसमें केवल हाइड्रोजन बाइसेक्ट हुआ, एक प्लेन वो केवल हाइड्रोजन बाइसेक्ट हुआ, और दूसरा प्लेन वो जिसमें तीनों मॉलिक्यूल, दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों ही क्या हो गए, बाइसेक्ट हो गए। जिसमें केवल ऑक्सीजन बाइसेक्ट हुआ, उसमें दोनों हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट हो गए, और ये तो तीनों ही बाइसेक्ट हो गए। तो प्लेन बाइसेक्टिंग ऑक्सीजन एंड रिफ्लेक्टिंग H1 एंड H2 विद ईच अदर, एंड सेकेंड पार्ट जो हमारा प्लेन बाइसेक्टिंग ऑल द 3 एटम। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखने के लिए BF3 की बात करेंगे हम। BF3 की किस तरह से BF3 में हम प्लेन देखते हैं, किस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें हो सकती है, केवल प्लेन की हम बात करेंगे BF3 में। तो ये हमारा मॉलिक्यूल है BF3, B ये मान लो F1, ये F2, ये F3, ये F1, ये F2, ये F3। तो कौन कौन सा प्लेन इसमें बीचों बीच में बना रहा हूँ मैं, जिसमें हम देख सकेंगे आराम से। यहाँ पर हमारा B, ये F1, ये F2 और ये F3, ये F3। तो क्या होगा, इसमें हमें तीनों प्लेन देखने हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, अभी हम एक्सेस की बात नहीं कर रहे, अभी हम प्लेन की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ये मेरे पास एक मॉडल है, ये हमारा BF3 मॉडल है। इस तरह से हमने मान लो यहाँ पर रखा, ये जो वायोलेट कलर का, बैगनी कलर का है, ये V बोरान, ये F1, ये F2 और ये F3, इस तरह से। तो किस तरह से हम इसमें प्लेन देखेंगे, हमने एक प्लेन लिया, ये मान लो हाइड्रोजन हमारा जो F है हमारा 1, और ये हमारा F2 और ये हमारा F3। क्या करेंगे, ये B पहला प्लेन मारेंगे इस तरह से, या पहला गड़ासा इस तरह से मारेंगे, जिसमें हमने B और F1 को बाइसेक्ट किया, तो रिफ्लेक्ट क्या हो जाएगा, F2 और F3। एक तो प्लेन ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से इस तरह से बाइसेक्ट करेंगे तो F2 और F3 जो होगा एक दूसरे से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा प्लेन क्या कर सकते हैं, हम F2 को बाइसेक्ट और BF2 यानी बोरान और F2 को बाइसेक्ट करते हुए चलें। इस तरह से हमने यहाँ पर गड़ा सा मारा या प्लेन रखा, तो 1 और 3 जो BF1 और BF3 एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर दिए। और तीसरा प्लेन हमारा क्या होगा, इस तरह से ये हमारा जो प्लेन होगा B और F3 को हमने बाइसेक्ट किया, 1 और 2 F1 और F2 हमारा क्या हो गया, तो क्या हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्ट हो गया। और फिर चौथा हमारा जो प्लेन होगा, हम क्या करेंगे, बोरान और तीनों फ्लोरीन को, तीनों F को बाइसेक्ट करते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे उसको, B, F1, F2 और F3। अगर इसको हम देखते हैं, जब हम इसको तीनों को मतलब चारों को, एक बोरान और तीनों फ्लोरीन को बाइसेक्ट करते हुए चलेंगे, तो हम फिर इसको इस तरह से दिखा देते हैं डैश डैश करके। इसका मतलब ये है कि ये जो हिस्सा है ये पीछे वाला कट के यहाँ है, और आगे वाला हिस्सा हमारे हैंड में है, हाथ में है। तो इस तरह से हमने देखा, इसमें 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें मिलती है, 4 प्लेन मिलते हैं। उसमें भी किस तरह से हम इसका जब क्लासिफिकेशन करेंगे सिग्मा बी और सिग्मा एच का, तब हम बताएंगे कि इसमें कौन सा सिग्मा बी है, कौन सिग्मा एच का है। अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी है या प्लेन कितने हैं। तो 4 प्लेन हमें मिले, जिसमें 3 प्लेन ऐसे मिले जिसमें 2 मॉलिक्यूल कट हो रहे थे, 2 मॉलिक्यूल कट हो रहे थे। बी, एक बार BF1, दूसरा BF2, तीसरा BF3, और फिर चौथा जो हमारे प्लेन मिला था हमारे लिए, वो चारों मॉलिक्यूल बोरान और तीनों फ्लोरीन क्या हो रहे थे, कट हो रहे थे। तो इस तरह से हमने BF3 के एग्जाम्पल्स को देखा। हम इसमें कैसे करके लिख सकते हैं इसको, प्लेन बाइसेक्टिंग BF1 एंड रिफ्लेक्टिंग क्या हो जाएगा, जो BF1 को जब हम क्या करेंगे, कट करेंगे, तो रिफ्लेक्ट क्या हो जाएगा F2 से F3। दूसरा हम कौन सा प्लेन होगा हमारा, दूसरा हमारा प्लेन होगा प्लेन बाइसेक्टिंग BF2। जब BF2 को हम ऐसे करके लिखते हैं, इसको B और F1 को हमने कट किया,
और यहाँ पर B और F2 को जब कट किया तो एंड रिफ्लेक्टिंग क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग क्या होगा, F1 और F3 एक दूसरे से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और थर्ड हमारा जो प्लेन होगा, प्लेन बाइसेक्टिंग BF3 एंड रिफ्लेक्टिंग क्या होगा, जब BF3 को हम बाइसेक्ट करेंगे यहाँ पर तो F1 और F2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये 3 प्लेन हमारे वो हो गए जिसमें रिफ्लेक्टिंग हो रही है मॉलिक्यूल का, F1 F3 F2 F3। और फोर्थ जो हमारा प्लेन होगा वो क्या होगा, फोर्थ प्लेन हमारा होगा प्लेन बाइसेक्टिंग ऑल द एटम्स, प्लेन बाइसेक्टिंग ऑल द 4 एटम्स, प्लेन बाइसेक्टिंग ऑल द 4 एटम्स। तो 4 प्लेन्स इसमें हमें मिले, 3 प्लेन्स एक तरह के और 4th प्लेन अलग तरीके का। तो इस तरह से हमें ये 4 प्लेन मिले, सिग्मा बी सिग्मा एच की बात बाद में करेंगे। एक एग्जाम्पल्स हमारे पास और है NH3 का, उसको और देखते हैं कि NH3 में किस तरह से हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। देखेंगे इसको। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम NH3 के एग्जाम्पल्स देखेंगे, NH3 में प्लेन देखेंगे, NH3 में प्लेन देखेंगे NH, और इस तरह से हम इसको शो करेंगे H और H, और यहाँ पर एक लोन पेयर। तो ये मॉलिक्यूल हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये N, ये हमारा H1 H2 और H3, और ये एक लोन पेयर होता है। यहाँ पे हम इसको ऐसे करके देखेंगे, इसको ले जाएंगे ऐसे करके, तो क्या होगा, ये इस पे प्लेन पे आएगा, ये एक हाइड्रोजन हमारा पीछे होगा और एक हाइड्रोजन हमारा आगे होगा। इस तरह से हम इसको बोर्ड पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन हमारा पीछे होगा, ये हाइड्रोजन हमारा आगे होगा, ये प्लेन पे होगा। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक को हम क्या मान लेंगे H1, या इधर से ही हम मान लेंगे H1 H2 और इसको H3। जब इसमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे तो क्या करेंगे, मान लो मैं इस पर नंबर लिख लेता हूँ, इसको 1 लिख लिया मैंने जो कि पीछे है, इसको मैंने 2 लिख लिया जो कि आगे है, और इसको मैंने 3 लिख लिया जो कि हाइड्रोजन क्या है, प्लेन पे है। हम प्लेन लेते हैं, या एक गणासा जो हम बात कर रहे थे शुरू से ही, उसको हम लेते हैं और हम क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको ये लोन पेयर को काटते हुए और N को काटते हुए, और क्या करेंगे, हम H1 को काटेंगे, कहने का मतलब ये लोन पेयर है, ये हमारा मान लो H1 है, मान लो कोई सा भी H1 मान लो, ये H1 मान लो, इसको हम ऐसे करके काटेंगे जब, तो हमारा लोन पेयर भी कटेगा, इसमें ये हाइड्रोजन भी कटेगा, और ये हमारा जो N है ये भी कटेगा। तो रिफ्लेक्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट जब H1 को काटेंगे तो रिफ्लेक्ट H2 और H3 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं प्लेन बाइसेक्टिंग NH1 एंड रिफ्लेक्टिंग क्या हो जाएगा, H2 एंड H3। पहला प्लेन हो गया। दूसरा प्लेन हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन 2 है, लोन पेयर को हाइड्रोजन को और N को काटती हुई, नाइट्रोजन को काटती हुई प्लेन मारेंगे, यहाँ गड़ासा मारेंगे, तो H2 और H3 एक दूसरे से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा है हमारा प्लेन बाइसेक्टिंग NH2 एंड रिफ्लेक्टिंग क्या हो जाएगा, H1 एंड H2। ये हमारे जब हम NH2 को काटेंगे तो NH और NH3 हमारे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तीसरा हम प्लेन क्या करेंगे, NH3 को N और ये लोन पेयर और H3 को बाइसेक्ट करेंगे, तो हमारे H1 और H2 क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे।
तो थर्ड प्लेन हमारा क्या है, प्लेन बाइसेक्टिंग NH3 एंड रिफ्लेक्टिंग H, क्या हो जाएगा, H1 एंड H2 एक दूसरे से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से हमने BF3 का एग्जाम्पल्स देखा, H2 का एग्जाम्पल देखा, NH3 का एग्जाम्पल देखा, मतलब अमोनिया का एग्जाम्पल देखा, वाटर का देखा और बोरान ट्राईफ्लोराइड का देखा। इस तरह से हमने क्या करा, प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखा। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए और मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करूँगा। हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री का आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्लासिफिकेशन हम करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सिग्मा बी, सिग्मा एच और किस तरह से हमारे प्लेन, जो हम उसमें BF3 में इस तरह का प्लेन देख रहे थे जिसमें ऑल एटम्स हमारे क्या हो रहे थे, बाइसेक्ट हो रहे थे। इसमें ऑल एटम बाइसेक्ट नहीं होंगे। अगर हम यहाँ प्लेन मारेंगे, मान लो ये 3 हाइड्रोजन काटेंगे तो ये बच जाएगा और इसको काटेंगे तो ये तीनों हाइड्रोजन बच जाएंगे। इसलिए चौथा जो प्लेन एक्स्ट्रा टाइप का, अलग टाइप का आ रहा था, वो इसमें प्लेन नहीं होगा। हम ये भी कह सकते हैं सिग्मा H वाला जो प्लेन है इसमें नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।